क्या? The first was if it's true that there are subtle changes or subtle differences between every and each cycle. क्या ये सच है कि सूक्ष्म चेंजेस है हर एक साइकिल के बीच में? कोई चेंज सूक्ष्म भी जो अणु, जो परमाणु, जो आत्मा जहाँ से आती है साइकिल लगा के वहीं उसको वापस जाना और उसी तरह वापस जाना जैसे आई है वैसे जाना, कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ तक कि बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक बोल दिया ये मक्खी ये मच्छर यहाँ उड़ रहा है 5000 साल के बाद यहाँ ऐसे ही उड़ेगा। Like the fly and the mosquito, it's there, Baba has said, it will be like that in 5,000 years, same place. Why do you speak about Vasco da Gama in the movies? वास्को डी गामा के बारे में? In some movies, I saw mentioned Vasco da Gama. Vasco वास्को डी गामा भारत की खोज किया है। कहते हैं कि उसमें मुरली का क्यों वर्णन आता है? मुरली का क्यों वर्णन आता है? मुरली में क्यों वर्णन आता है? क्योंकि दुनिया के हिसाब से उसने भारत की खोज की ना, दुनिया को तो पता ही नहीं था भारत का। The world didn't know about Bharat. He is the one who researched it. Now the body is taken according to the sanskars in the soul. Who put in those sanskars? जो शरीर होता है वो संस्कारों के आधार पर आत्मा को मिलता है। तो वो संस्कार कौन डालता है? आत्मा कौन डालता है? उसका भी रूटीन है। Cycle. There's a cycle for that. Then in one Murli, Baba you said, you come to put sanskars in souls to teach them how to be kings. आप संस्कार डालने आते हो कैसे राजा बनना संगठित है? संगठित। And then another one, in the Avyat Vanis are spoken by Brahma with the power of Shiva. अव्यक्त वाणी जो बोली गई है वो ब्रह्मा के द्वारा शिव की शक्ति के साथ बोली गई। हाँ, शिव की याद। शिव की याद। In remembrance of Shiv. Then he will read the Avyat Bhagdada. अगर आप पढ़ते हो Some of the, I don't know, maybe editorial department, जो the editorial Brahma Kumaris, department they make all kinds of confusion, you know. वो उसमें बुला देते हैं या confusion डाल देते हैं। Why does this happen, Baba? क्या ये क्यों होता है? वो जो मूंझने की बातें डाल देती है उसमें ये क्यों होता है? वो तो जानबूझ करके छुपाना चाहती है तथ्य को, इसलिए हो रहा है। They on purpose want to confuse and hide things. That's why they do it. उनके पास तो 73 से लिटरेचर पहुंच रहा है रजिस्टर्ड पोस्ट से। They've been getting the literature from Baba since 1973 by registered post. Baba's been sending them all the advanced party literature. Anything like this. Must not even mention advanced party. वो कहते हैं कि वहाँ वो कहते हैं कि एडवांस पार्टी को मेंशन भी नहीं करना, बात भी नहीं करनी। हाँ, तो अपना धंधा चलाने के लिए छुपाना चाहते हैं। जैसे वो हिंदी में सीरियल आ रहा है शक्तिमान, तो उसमें सीरियल में दिखाएगा तो वो चाहता है कि सूर्य छुपा रहे, अंधेरा कायम रहे, उजेला ना आए,
आश्रित शक्तियों का कहना है कि उजेला ना आए, अंधेरा बना रहे, हमारा काम होता रहे। और जो दैवी शक्तियाँ वो कहती है उजाला हो जाए, सच्चाई प्रत्यक्ष हो जाए, सचखंड की स्थापना हो जाए। Baba says, like in this Shaktiman serial, there is Shaktiman wants to have the light, but the asurs, they want to keep the sun hidden. So in the same way, this is what they are doing. They are trying to get their work going, but they are keeping the knowledge hidden from you. Yeah, they withheld a lot of knowledge. When I was in Madhuban, I took down notes, word for word. And then when the Abhay Bab-Dada was published, more than about half was not there. कहते मैंने वर्ड अवैध बाप दादा की बातें लिखी थी, तो जब वो छपा तो आधी चीजें उसमें मिसिंग थी। चलो कुछ छुपा दिया, कुछ काट दिया। Just, I want to know what that wants me to do when I go back to Portugal, as I am very much involved in the center, Big center. What should I do? जानना चाहती है कि क्या करे जब ये पोर्चुगल वापस जाए, क्योंकि ये बहुत इन्वॉल्व है बीके सेंटर में। हाँ, के साथ। हाँ। तो आपसे तो अभी क्या प्रत्यक्ष हो चुके हैं या गुप्त रूप में आए हैं? Are you, do they know about it or are you incognito? हैं? Incognito. गुप्त में आए, गुप्त भी आए। जब अगर आप सर्विस फील्ड में उतरेंगे तो वो आपको गेट आउट कर देंगे। If you start to come down in the field of service, then they will tell you to go. तो गुप्त रहेंगे तो सर्विस नहीं कर पाएंगे। If you stay, गुप्त रहने के डर, अगर ये डर बैठा रहेगा कि अगर हम सर्विस करेंगे और प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो ये सर्विस नहीं करेंगे, इस डर से सर्विस करना, सर्विस को बंद करना, ये तो अच्छी बात नहीं है। बाबा को प्रत्यक्ष करना तो जितना जल्दी हो सके। आत्मा कितनी दुखी है, बाबा की प्रत्यक्ष न होने की वजह से बहुत ज़्यादा दुख आत्माओं को फील हो रहा है। अगर उनको ये पता चल जाए कि बाबा आया हुआ है तो उनको खुशी का पारावार चढ़ जाएगा। If you stay incognito, you can't do service. Your main aim should be to glorify the Father, because the souls are so unhappy, and so when you come down in the field of service and tell them that Baba is there, then you will bring them a lot of happiness. इंचार्ज टीचर जो है उसको अकेले में ही बताना है, किसी के सामने नहीं। नहीं तो उनको देवान आएगा और सुनेंगे नहीं। Tell her on her own, not in front of anybody, because otherwise she would come into photo consciousness and will not listen. This is a role for the sisters, but you said for the brothers, they were always to remain incognito. वे आप बहनों को तो बता दिया कि ये रोल है, मगर भाइयों के लिए तो आप कहते हो कि इनकोग्निटो रहो। नहीं, बहने भाई दोनों ही। पांडवों में ये थोड़ी कि पांडवों के साथ शक्तियाँ नहीं हैं, शक्तियाँ भी हैं, पांडव भी हैं, दोनों को ही गुप्त रहना है। लेकिन गुप्त रह करके सर्विस करना छोड़ना नहीं है। इस डर से सर्विस छोड़ना नहीं कि हम प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाबा की सर्विस तो करनी ही करनी है। By staying incognito, it doesn't matter whether you're a brother or a sister, it's the same. But by staying incognito, you can't do service. So you mustn't leave doing service if you're scared. You mustn't leave doing service if you're scared. Yes. You must do service anyway. Yes. You have to glorify the Father, basically. Okay, so I had an email that I presume was from Baba, that said that pandas must always remain incognito. So either आपसे ईमेल गया था कि पांडव जो होते हैं वो गुप्त ही रहते हैं। गुप्त रहते हैं, लेकिन गुप्त रहने का मतलब ये नहीं कि सर्विस छोड़ दें। अच्छा, what Baba is saying that by staying incognito does not mean you stop doing service. You can still do service of souls, but you try and stay as incognito as possible. but not at all costs. Not at all. Why? Why? पूछे क्यों? क्या क्यों? बेगुप्त रहना। हैं? Service, conduct service and stay good. Why? पांडव गुप्त रहें और सर्विस पांडवों को करें। गुप्त इसलिए रहना पड़ता है कि वो संख्या में 5 ही थे, उनकी शक्ति ज्यादा नहीं थी भौतिक रूप में।
इसलिए उनको थोड़े समय गुप्त रह करके कार्य करना पड़ेगा। जब उनके फॉलोअर्स ज्यादा हो जाए फिर भले प्रत्यक्ष हो जाए। Because the Pandavas were only 5, so they didn't have that much power in comparison. So that's why they had to stay incognito in order to do service. When they have more followers, then they become revealed. Ask Baba. You ask Baba. I do service in Malaysia before coming to Ampil. 6 Brahmin BK souls, all Pandas, and one Ramakumari. Reject. They don't want to listen. And then only one Panda who went by, he listened. He will be coming. है कि इन्होंने वहाँ सर्विस की तो 6 पांडव निकाले और एक ब्रह्मा कुमारी, और उनको जब बताया उनमें से कोई सुनने को लिए तैयार नहीं है, मगर एक भाई है पांडव जो है वो उसका नाम है पूवन, और वो आ रहा है। अच्छा इसका अच्छा, तो वो तो बाबा वैसे भी कह रहे हैं कि 100 को सुनाएंगे तो उनमें एक निकलेगा। बेसिक में भी ऐसे ही कहते थे। You tell to 100 and only one comes out. The same now and then the same in the basic. They have such attachment. Mind. प्रजा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करेगी, हिम्मत नहीं करेगी मुकाबला करने की। उनमें जो राजा होगा, राजा क्वालिटी का, वो हिम्मत करेगा मुकाबला करने की, वो नहीं रुकेगा। The subject quality souls won't get the courage to move forward, but the king-like quality soul will get the courage and therefore they will come forward. And Yeah. have the courage to Woman fight. by and I never took dृष्टि. ये पूवन भाई जो है और ये इन्होंने कभी दृष्टि नहीं ली थी। Never took dृष्टि from the deities or. दृष्टि से सृष्टि सुधारना ही तो शिव बाबा का ही काम है, मनुष्यों का काम थोड़ा ही है। दृष्टि से सृष्टि सुधारना ये शिव बाबा का ही काम है, कोई मनुष्य मात्र का काम थोड़ा ही है। To put the world to rights through drishti is only Shiv Baba's task, not anybody else. As we go to the movie, I mean, I give मुरली में कहा है ना, सिर्फ मैं दृष्टि दे सकता हूँ। मनुष्यों की दृष्टि सृष्टि सुधरी होती तो 2500 साल में सुधर जाती। If the world was going to be put right to drishti from man, then it would have been put right in the last 2500 years. मेरा एक ही क्वेश्चन है। मेरे को वैसे भी इतने सपने नहीं आते, सो जाती हूँ तो बस सुबह उठती हूँ। तो कंपल गए तो उधर बहुत कम सोई मैं, तो जब भी आंख लगे इतने गहरे सपने आए मेरे को, और बहुत अच्छे सपने आए। और जो भी लोग के सपने आए वो लोग थे जिनको मैं कितने सालों से नहीं मिली, और मेरा उनसे ताल्लुक बहुत कम। जब भी आंख बंद होए उनका ही सपना आ जाए, फिर आंख खुल जाए ख़त्म हो जाए, फिर आंख बंद करूँ कोई और सपना आ जाए। मैंने सोचा ये कहाँ से इतने लोग आ रहे हैं मेरे मन में, जो मेरे मन में कभी आते ही नहीं थे। मैंने बोला मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी। तो कंपेल है बरमूला ट्रायंगल। बरमूला ट्रायंगल का मतलब है कि झाड़ में जो जड़ें हैं वो मूल है, मूल माने जड़ है, और उनमें जो सबसे बड़ी जड़ है वो है गुप्त है, ब्रह्मा की जड़। ब्रह्मा सरस्वती जो जड़ें हैं वो उस झाड़ की सबसे मोटी जड़ें हैं, लेकिन गुप्त हैं, और वो वहाँ पर ट्रायंगल जमाई बैठी हुई है। उनके नीचे नीचे जितने भी हैं दूसरे दूसरे धर्मों की जड़ें, वो सारी वहाँ चक्कर काट रही हैं। तो फिर ये मैं क्या सोचूं, वो जो लोग मेरे ख्यालों में ऐसा आते थे
मैं उनको कनाडा वापस जाके उनको फोन करूं, हेलो बोलूं, करिए। क्या करूं, कुछ क्यों करूं? क्यों नहीं करिए? कुछ तब लास्ट में वो आपसे ताना न मारे कि आपने हमें कुछ नहीं बताया। इतनी बड़ी पावर आपको मिल रही थी, लेकिन आपने हमको कुछ नहीं बताया। ये क्या बात हुई? आपको शिकवा करें। The Bermuda Triangle. The sister Shell told that she had dreams, and she never has dreams, but she had dreams about people that she hardly ever knew, and this happened in particular in Campbell. It's because Campbell is like the Bermuda Triangle. There you have the roots of Brahma and Saraswati, which is actually hidden. It's you can't see it, and so all the souls are going round and round in it, and it has got the triangle is there, and it's sort of like root set there, and that's why you have these souls going around. And Baba also said that all these people, she asked if she should go back and get in touch with those people back in Canada. And Baba said yes, you should, because when later on they will come to know that you were meeting such a big power, then they will say to you that if you knew about it, why didn't you tell us? So she has to do that. कोशिश करूँगी। फोन उठाऊंगी, कभी उनको हेलो नहीं बोला, हेलो मैं आपकी बाबा की परिचय देने चाहती हूँ। ऐसे तो बेसिक नॉलेज में भी ये बात समझाई जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रह्मा कुमारी थोड़ी सेल्फिश है। उन्होंने ये बात लोगों को नहीं बताई कि पहले अपना सुधार, फिर घर का सुधार, घर और परिवार वालों का सुधार, उसके बाद फिर बाहर वालों का सुधार। तो आपके जो फिजिकल संबंधी हैं देह के, उनको तो पहले संदेश दे देना चाहिए, और उसके बाद फिर नंबर आता है जो अलौकिक परिवार है ब्राह्मणों का, उनको भी संदेश मिलना चाहिए। क्योंकि अभी आप तो अपने को आत्मा समझे बैठे, तो पहली जिम्मेवारी तो आत्मा के प्रति आ जाती है। फिर भी जो लौकिक परिवार वालों में से आपके स्वतः ही संपर्क में, संसर्ग में आते रहे, उन्हें तो आप नहीं छोड़िए। लेकिन जो नज़दीक है और करीब है, उनको जब मैं थोड़ा भी ज्ञान देती हूँ, तो वो तो कहते हैं तू तो खुदा बन गई, तू हमारी बात छोड़। वो कोई सुनते ही नहीं। कोई ऐसा 100 को सुनाएंगे तो उनमें से एक सुनेगा। कोशिश तो मेरी रहती है। तो बाबा शुरुआत से ही ऐसे कहते चले आ रहे हैं। ऐसे ही बीकेज में से ढेर बीकेज को सुनाएंगे तो उनमें से कोई 1-2 निकलेगा। Basic knowledge, the BKs are selfish because they teach you that first it's the putting right the self, and then your home, and then going outside and doing service. So it's the same as here, that you first have to make sure that you give the ones that are close to you others knowledge. हिंदी के शब्द ऐसे ही नहीं बताने से तो बहुत कठिन है। प्रैक्टिस की बात। Practice. The BK version of Amrit Vela is more. Isn't it most direct? ये वहाँ जाकर के भी हल नहीं हुआ। The BK version of Amrit Vela is a bit different from the PBK version, but I've heard. अमृत वेला जो पीके का है वो पीबीके से अमृत वेले से अलग है। हाँ, इसलिए अलग है कि बीके जो है वो पास्ट के ब्रह्मा को याद करते हैं, भक्ति मार्ग की तरह। The BKs remember Brahma in भक्ति मार्ग की तरह। like in Bhakti Marg. और पीबीके जो है वो वर्तमान में प्रैक्टिकल में जो कार्य कर रहा है परमात्मा, उस स्वरूप को याद करते हुए अपना अमृत सुहाना करते हैं, इसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। So in the vast knowledge you're remembering the practical form of Father Subhanahu. Your Amrit Vela is different. प्रैक्टिकली ईश्वरीय सहयोग से जो वाइब्रेशन फैलते हैं उनमें ज़्यादा ताकत होती है। भक्ति मार्ग के वाइब्रेशन से उसकी ताकत नहीं फैलती चारों तरफ। The power that you are able to that goes through the vibrations when you're remembering Father
they spread fast. So we've been told, well, various versions actually, but well, the first is the idea that you do 10 to 15 minutes remembrance of the Bindu. This is what we were told in the course, and then after that, it's कोर्स में बताया गया कि 15 मिनट आप बिंदु की याद में बैठो. बिंदु की याद में बैठो, यानी आत्मा की याद में, आत्मिक स्थिति में बैठो. To sit in a soul conscious state. Baba is saying. for that short of time, 10 15 minutes. 10-15 minutes. सोल कॉन्शियसनेस में बैठने से शिव बाबा की याद आसानी से आती है. सीधा सीधा हम शिव बाबा को याद करें तो जल्दी से याद आता है. So we'll do 10 to 15 minutes of soul consciousness. Because when you're in a soul conscious state, you can remember Baba. Well, this is, well, my understanding, correct me if I'm wrong, is what we were told to do is to remember a point as a sort of BK style for 10 or 15 minutes, as a more or less as a concentration practice. And then after that, that was exactly the end of Amrit Vela, but then you just continue your remembrance for the rest of the day. And then in addition to this, I've been told that Baba has said it's a filthy habit to go to sleep after Amrit Vela, and before you go to bed the next day. And then on the other hand, we've been told that going to bed after 9 o'clock in the morning is okay, having extra sleep then. So can we clarify? ये जो है ना मैं जैसे भी अमृत वेला से बाद सोना भी 9 बजे के बाद तो ठीक है. एक बार जाग कर फिर 9 बजे के बाद सो जाना. 9 बजे के बाद सो जाना. सुबह को हाँ, वो ठीक है. हाँ, चलो सो जाना वो तो ठीक तो है, लेकिन बाबा ने तो मुरली में बोल दिया ब्रह्मा कुमारी को दिन में सोने की बहुत बुरी आदत है. Baba says that In Baba Murli. has said in the Murli that Brahma Kumaris have this bad habit of going to sleep during the day. So take the lead from that. Very bad habit. So is it good to sit after these 10 or 15 minutes? Is it good to sit for? As long as वो कहता है कि जितना देर हम बैठना चाहें हम बैठ सकते हैं. Yes. तो ये बता दो अमृत वेले में ये क्या करे, क्योंकि थोड़ा अमृत वेले में क्या करे, क्योंकि मुझे लगता है इसको कंफ्यूजन है थोड़ा सा. हम बाबा से बातें करें, बाबा से दृष्टि ले जाए. डॉक्टर Practice बाबा करें. टेक जो अभी दृष्टि बाबा टेक दृष्टि from बाबा डॉक्टर बाबा वो डिस्कशन करें बाबा से, ज्ञान करें, and जरूर याद discuss करें. things with बाबा. जब इससे ऊपर उठने लगे तो जो बाबा निसंकल्प स्टेज में टिका हुआ है वैसे खुद भी टिकेगा. And then come to that nirsankalpi stage. How? How? How do you become Nirvikalpa? सोचो जरा, शिव बाबा को सोचने की, चिंतन करने की, चिंता करने की, सोचने की जरूरत है. The Shiv Baba need to think about anything, churn anything. सुप्रीम सोल शिव. Does he need to? Well, I could ask him. कहता से पूछ रहा हूँ. कहता से पूछ रहा हूँ. नहीं तो बता रहे, हमें तो बाप समान स्टेज धारण करनी है ना. So we have to achieve the stage of Bapsana, like the Father. So Nirvikalpa will come naturally out of Manmanabha. तो कहता naturally आ जाएगी मनमना बाप के पास. नहीं, एकदम नहीं आ जाएगी, स्टेप बाय स्टेप. पहले बाबा से रूढ़ियान करिए. You So it talk to evolves Baba. naturally. Yes, it will evolve. So on Manabha, we know Shankar is made up of the components of Shankar in terms of souls. But when we're remembering, although we know that Brahma is the mind of Shiv, do we just remember Baba here? or do we break it down into? वो कहता है कि जो शंकर है वो 3 पार्ट का बना हुआ है ना, तो हमें किसको याद करना है? शिव बाबा को, शंकर से हमें कुछ लेना देना है. शंकर हमें थोड़ी वर्षा दे देगा. Shankar is not going to give you the inheritance, so you have to remember Shiv Baba. शिव बाबा मीन्स Shiv Baba. सोल, शिव सुप्रीम सोल प्लस
body. The Shiv Baba, Kali God, Shiv Baba. the supreme, the point of life within the corporeal form. That's Shiv. Shiv Father, only Jyoti Bindu. So Shiv Baba is Shiv plus Ram. Yeah. Shiv is Nisankal. शिव फादर को याद नहीं करना है. नहीं वो कह रहा है शिव बाबा है शिव प्लस राम. प्लस नहीं प्लस राम नहीं. Corporeal body. Corporeal body. The Shiv Baba means a combination Of corporeal body corporeal, and so incorporeal body with the corporeal body. Is it because Ram is just one part? एक part है राम ना की soul अपना part अलग बजाती है. Ram soul is playing its own separate part. शिव शंकर अलग अलग है. तो शिव शंकर अलग अलग माने कोई बॉडी की बात नहीं. उसकी सोल अलग है. उसकी सोल अलग पार्ट बजाने वाली है. शंकर की सोल, शिव की सोल अलग पार्ट बजाने वाली है. So do we have any remembrance of Brahma or his Danilakraj or his Dana, the way he was? None at all. उसकी तो उसको याद नहीं ना करना. ब्रह्मा को, किसको? ब्रह्मा को, दादा लेखराज को. न ब्रह्मा को याद करना है, न शंकर को याद करना है, न विष्णु को याद करना है. तीनों से हमें कुछ मिलता नहीं है. Not to remember Brahma, Vishnu और I've got the gist. ये हिंदी की भी ले आया है कैसे सीख रहा है. सीखना शुरू कर दिया. अरे अच्छा, बहुत अच्छा. डायरेक्ट वचन से जो अर्थ निकलेगा वो किसी भी ट्रांसलेशन से नहीं निकलेगा. ट्रांसलेशन करने में बहुत अंतर पड़ जाता है. इसने जो कोर्स किया है हाँ. वो जो आपने कोर्स करवाया होगा हाँ. 93 में उससे ही किया. साथ सुनकर उसके इसने पूरी इतनी बुक पढ़ ली है नोट्स. बाबा ने हिंदी में बोला है, इसको क्या पढ़नी पड़ेगा. मैंने ट्रांसलेट किया. The 4.5 lakh souls who will be rejuvenated and then will give birth to the other 4.5 lakh souls. The children 4.5 lakh souls, I understand from this currently those that we say are in the subtle region. जो 4.5 लाख है वो 4.5 लाख को जन्म देंगे. तो जो 4.5 लाख बच्चे बनने वाले हैं वो जो सूक्ष्म बदन में है वो होंगे जैसे ब्रह्मा वाली. बच्चे बनने वाले सूक्ष्म थे. That's right. Okay, this is a less esoteric one. For brothers giving knowledge. When and भाई when कब not. ज्ञान दे सकते हैं. भाई जो है ज्ञान कब दे सकते हैं. हाँ, कन्याओं को छोड़ करके, कम उम्र की माताओं को छोड़ के सभी को ज्ञान दे सकते हैं. कभी भी ज्ञान दे सकते हैं. They can give the knowledge to the souls of leaving aside young kanyas or young mothers. They can give the knowledge to anybody. Young Kanyas or young Young mothers. Mothers. Young mothers. to anybody. To anybody. Not just the Trimurti picture, but anything. Oh, you're talking about the picture. Not Well, any knowledge. I mean, वगैरह जो ज्ञान सुनाना है वो क्या है कि पहले त्रिमूर्ति का चित्र समझाना है. पहले बाप को परिचय. First the father's introduction. but then that's. I thought that was just the kid. After that, you were supposed to melt into the background. No. Then once they've signed the letter of faith, निश्चय पत्र sign कर दिया. फिर आगे का कोर्स देना है. हाँ, पहले बाप को परिचय अगर बुद्धि में नहीं आता है तो हमारे कुल का है नहीं. ज्यादा फालतू मेहनत करने से क्या फायदा है. वो हमारा राज्य की स्थापना, सत्य की स्थापना में सहयोगी नहीं बनेगा, विरोधी बनेगा. It won't be helpful to you in your the establishment of heaven. So it's not sensible to spend too much time because they're not going to be helpful to you. So they won't be of your like kul ki nahi hogi. They won't be of your dynasty as such. Those to whom brothers give knowledge. If they don't understand first Oh, yes, the introduction of the father, there's no need to explain about the cycle, etc. Because they will just become Yes, I understand. For a soul in a Nisankal stage, that is thought, there's no thought.
But how can a soul in the Nirsankalp stage operate a body? निसंकल्प स्टेज जो है वो माना कि भी कोई वहाँ कोई सोच नहीं है, कोई संकल्प नहीं है. एक संकल्प में टिकना. It's to stay steady in one ज्ञान युक्त संकल्प. thought, and that should be knowledge for one. वो क्या? जैसे बाबा आया जल्दी से सत्य की स्थापन हो जाए, स्वर्ग स्थापन हो, नई दुनिया स्थापन हो जाए, मैं घर जाऊँ. Like the thought that you know that Swarg should come out quickly and that I should go home, and that's the kind of sankalp should have. Which, Because Baba ऐसे है ना कि पहले बताए तुम कहाँ गया ना कि एक बाप दूसरे में और कोई नहीं, ये निसंकल्प. वो एक बाप दूसरा न कोई, वो तो इसलिए है कि सारी दुनिया में सब झूठे. जब परीक्षाएं आती हैं तो सब फेल हो जाते हैं नंबरवार. उस आधार पर कहा कि एक बाप सच्चा है, वो हमारा अंत तक साथ देगा और बाकी सब हमारा अंत तक साथ देने वाले नहीं है. The thought for the one father and myself and nobody else, that is because only the one father will stay with you till the end. That and everybody else will leave you. That's why you stick to that stage in your mind. But other than that, ये है कि आप दूसरी बातों का सोच सकते हो, वो भी निसंकल्प स्टेज होगी. जो भी ज्ञान युक्त संकल्प हो, ज्ञान युक्त. Any ज्ञान युक्त. Nothing to do with knowledge. So it's when we're saying thought, no thought, we're not actually meaning no thought, we're meaning no wrong thought. No wrong thought. वो कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि कोई संकल्प नहीं, इसका ये मतलब है कि कोई गलत संकल्प नहीं. ज्ञान अज्ञान युक्त संकल्प नहीं होना चाहिए. जो बाप का संकल्प सो हमारा संकल्प. So whatever is the father's thought should be, so it should be the children's thought. So now when we're remembering Shiv Baba, Shiv in the soul, the body rather, get it right, but we're going to spend most of the cycle, hopefully, with Ram in the body of. So we're just assuming that Ram is going to become exactly the same as Shiv, and they're just transferable. कहता है कि साइकिल में भी हम ऐसे सोचेंगे कि भी हम राम की जो है उसी आत्मा के साथ साइकिल में जाएंगे. बहुत अच्छी बात. ये है कि भी जो राम है वो शिव के सबसे नजदीक है और शिव जैसा बन जाएगा. Yes. बढ़िया संकल्प. And then, so we're practicing remembering one at the moment. So in the golden age, we'll be able to remember. Am I saying you're very लेकिन राम के साथ रह हो सकेगा यहाँ संगम में जो पूरा मरा हुआ होगा. देवान से पूरा मरा हुआ. देवान आया गया. One who can only stay with Ram will be one who will be completely dead from this world, completely die of complete body consciousness. We'll be able to do that. His mother said. Hope so. He says, okay, hope so. So we're practicing remembering the one now, so that in the golden age, well, in the rest of the cycle, some of it, we will be able to remember the one partner for the family path. Yes. So in the golden age, what is actually the relationship between Lakshmi and Narayan, say Radha and Krishna, when they become Lakshmi and Narayan, in terms of what do they actually get from each other? कह रहा है कि भी जो लक्ष्मी नारायण है जब बनते हैं तो उनका जो है रिश्ता वो क्या है, वो एक दूसरे से उनको क्या मिलता है. पहले तो था सॉरी इसने कहा था कि भी एक ही साथी होता है ना, वो तो मिलेगा एक ही साथी है सारे गोल्डन एज से. नारायण के 84 जन्मों में अगर दूसरों से टैली किया जाए 500 करोड़ आत्माओं के साथ, तो सबसे ज़्यादा सहयोगी और सबसे ज़्यादा साथ रहने वाला वो एक पार्टनर है अव्वल. उसके बाद फिर नंबरवार निकलेंगे. Baba says that there is only one soul which plays the
part of giving support to with Ram, with the soul of Ram. Others are in next numbers that one Lakshmi, who is with Narayan, she'll be the most supportive. The other souls are secondary. Not that he plays part with the one only. So he plays the part with others also, but number wise. In different lives, he plays the part with others. बाबा इसका प्रश्न ये था Is the answer कि or the translation? उसको लक्ष्मी और नारायण को आपस में क्या मिलता है अपने जो अभी ये चाहते हैं वो उनको मिलता है। ये क्या चाहते थे अभी, इन्होंने अभी क्या चाहा? What did you just? अब इन्होंने बता दिया ना कि हम आराम के साथ अनेक जन्मों तक साथ ही रहे। आपने तो जो ये चाहते हैं वो लक्ष्मी चाहती है। Baba says that Lakshmi also wants to be with Ram all the time. What you said, you wanted to be with Ram all the time in all the 83 lives. So that is what Lakshmi also wants, to be with Ram. That is her wish. That is what she gets. इसका कहने का ये मतलब नहीं है। ये इसका कहने उसको का मिलता क्या है? हाँ, उसको यही तो मिलता है। मन की संतुष्टि तो हर एक कोई चाहता है ना। she gets the Peace of she gets the mind. contentment. The way you get the contentment and peace from Shiv Baba and Ram, the same way, that's the same thing that she's looking for in Ram as well. And that's why she wants to be closer to him. No, I'm just wondering why. I would have thought in the Golden Age we will all be unconditional. We won't be needing anything from anyone. लगातार भी बिल्कुल अनकंडीशनल होगा, किसी से भी हमें कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी बात है। ये गोल्डन एज है। अच्छा, अभी शिव बाबा आया हुआ है ना, संगम युग में तो शिव बाबा आया हुआ है, उससे हमें सब प्रकार की प्राप्तियां हो सकती है, हो रही है, होंगी, तो हम दूसरों से लेने की क्यों इच्छा करें? This is why Baba is coming Sangam. When you get all the whatever you want, whatever your desire is, it's fulfilled, and therefore you don't need to wish for anything else from anybody else. But come Golden Age, we'll start needing something again. It doesn't matter. I'll probably take this far enough. साल हुआ। I was wondering how we say that Shiv is Nirkari, Nisankalpa Bhokta, and yet Shiv, through the body, says that he's subject to drama. But we understand Shiv as being just intellect with no sanskars. So how can that be subject to karma or drama? We say that Shiv is intellect, probably easy way of saying it. If Shiv is just intellect, then how can Shiv be subject to drama? And Shiv Baba says he's subject to drama. Obviously, ये वो point है जो बाबा कहते हैं कि मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, वो ऐसे कैसे बंधा हुआ हो सकता है? इसका कहने का भाव ये है, वो ये कह रहा है कि भी जैसे भी ड्रामा में वो कर्म वो ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ये शिव बाबा ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हो? Is that what you mean? That he's tied into the drama. And Baba says, I'm even in the bondage of drama. yes, That's what you mean? yes. हाँ, यही बात है। ड्रामा क्या है? ड्रामा कायदा कानून है। Drama is just law and order. Law and order. Law and order. Baba says the drama is a routine. This law, it has its own law. So in the law of the cycle, he is also he also becomes a part of the cycle. So that he doesn't break the cycle on the life. He is also in the part of the cycle. But aren't the laws in accordance with your karma, Yeah. and therefore your drama and karma drama? तो वो ये पूछना चाहता है कि जो ये लॉ जो है ये कर्म के अनुसार पड़ता है, तो शिव बाबा कोई कर्म बंधन पे नहीं आता है। शिव बाबा का यही कर्म बंधन है, बस आकर के ज्ञान सुनाना और वापस चला जाना। It is Shiv's part to come and give knowledge. But not through karma. हाँ, बाबा ये पूछना चाहता है कि शिव का कर्म बनता है क्या? नहीं, वो कर्म करता ही नहीं ना, वो उसे कर्म करने से मतलब ही नहीं। वो यही कह रहा है कि वो तो सिर्फ बुद्धि है ना। हाँ, वो आकर के ज्ञान सुनाता है और वापस जाता है। He simply comes and gets the knowledge and then he goes back. Well, yes, I know that. But why
that's not being bound by drama if he just comes and does it. But he has to come at that time, that's why. But normally, and everybody else does everything in accordance with their karma. They do things at that time because of karma. So what I'm wondering is why Shiv comes, and it says in the Murlis about because of our bhakti, he has to come. Now, बाबा ये पूछना चाहते हैं कि जो भक्ति करते हैं यहाँ पे मुरली में आया कि भक्ति के कारण बाबा आता है देने के लिए के कारण नहीं आता है। बाबा से नॉट बिकॉज ऑफ भक्ति ही कम्स। और वो पूछना चाहते हैं कि बाबा भी ड्रामा में ऐसे ही आ जाते हैं तो कर्म के अंदर नहीं पड़ कर्म बाबा भी रूटीन में बंधा हुआ है, उसका वो सेकंड जब आएगा तो वो आएगा ही आएगा। ये नहीं कि आप बुलाते हैं तभी आता है। हाँ, ये कहा जाता है कि जब हमने बहुत बुलाया और वो हमारा बुलाने का घड़ा पूरा हो गया तो वो आ गया। Baba says that when the time comes, he comes to play his part. It is not that it is in the cycle that he comes to play the part at the exact time when he has to come. It is not because of bhakti or doing bhakti. वो भी साइकिल में बंधा हुआ है। He also just is bound in the by the cycle. cycle. Okay. Basically. All right. Churning. Should churning be focused on one point? And then you should think just about that one point. It's an adabhachari मंथन एक पॉइंट पर करना चाहिए या throughout the day, or this. एक टाइम में एक पॉइंट के ऊपर मंथन करना, ये विशेषता थी मम्मा की। to churn on तो one वो point बुद्धि की देवी कही जाती है। was the speciality of Mama, and she is known as the deity of knowledge. That's बुद्धि की that's देवी, a, one point, one churn. गॉडेस ऑफ इंटेलेक्ट। Satya Lakshmi Narayan. This is the question. बाबा ये वो क्वेश्चन है that संगम युग पर जो नारायण बनता है वो त्रेता में जाकर राम बनता है या सीता बनता है? वहाँ क्या बनता है क्या नहीं बनता है वहाँ को देखता कौन है? शास्त्रों में भी उसका कोई गायन नहीं है। बताओ। Who comes there, who goes there? There's nothing in even the scriptures about it. So what does it matter? तो सब कुछ है जो भी हिंदू मैथोलॉजी में, क्रिश्चियन मैथोलॉजी में या मुसलमान मैथोलॉजी में जो कुछ भी है वो संगम युग की यादगार है। All the in all of these, the Hindu, the Christianity, all the mythologies, it's all about Sangam Yuga. So स्त्री पुरुष वो तो बनते ही है। अब ऐसे है ना कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा वहाँ करते हुए, हाँ, तो एक ने एक जवाब दिया और एक ने दूसरा जवाब दिया। नहीं मालूम है तो वो नहीं देंगे जवाब, वो मालूम है तो वो देंगे। उन्होंने बोला कि जैसे भी पहला नारायण होगा, संगम युग पर नारायण होगा तो पहला संगम युग ही नारायण है। संगम युग में नारायण कितने होते हैं? एक टोटल सारे संगम युग में तो एक होता है, लेकिन नारायणों की शूटिंग करने वाले कितने होते हैं? नारायण पार्ट की शूटिंग करने वाले कितने होते हैं? 9 होंगे ना? 9 होंगे ना? तो 9 के हिसाब से उनको गिनते चले जाइए। पहले जन्म में राम वाली आत्मा पुरुष, दूसरे जन्म में स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, स्त्री पुरुष, लास्ट जन्म में पुरुष हुआ राम वाली आत्मा। नारायण वाली आत्मा लास्ट जन्म में पुरुष सतयुग में। तो त्रेता की आत्मा क्या हुई? बाबा उसका प्रैक्टिकल प्रूफ भी है ना। राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या? Baba is called, Ram is known as Maryada Purushottam. तन से, मन से, धन से, सब प्रकार से एक की मर्यादा में बंधा हुआ। From mind. From mind, body and intellect, Ram is bound to one person. So हाँ, ये गाय it is sang in the scriptures. हाँ। She is bound to one virtue. संगम युग में ये प्रैक्टिकल में देखने में आता है कि राम वाली आत्मा का उत्पाद है, बिल्कुल विपरीत है। Baba says in Sangam Yuga what is seen as Ram is he plays parts with many souls. But वो जो आत्मा है सीता वाली फर्स्ट क्लास सीता, वो एक में ही बंधी हुई है, तन से, मन से, धन से। so Baba says की it is मर्यादा में बंधी हुई है।
So Baba says it is Sita who is born to one virtue, one person in mind, body and intellect. That is Sita who becomes Ram, Maryada Purushottam. It is the Sita who plays the part of Maryada Purushottam. राम Lakshmi, that is Choti Mum. अगर राम वाली आत्मा भी उसमें बंध जाए तो दुनिया का कल्याण ही नहीं होगा. Baba said, Ram's soul, if it is born to one virtue, then the whole world cannot be brought up. What does being born to one virtue mean? बाबा ये पूछ रहे हैं कि एक के साथ बंधन का मतलब क्या है? एक तन से भी एक के प्रति अर्पण होना, मन से भी एक के प्रति अर्पण होना, धन से भी एक के प्रति अर्पण होना, एक सोल के प्रति. Baba says that Maryada Purushottam means to sacrifice oneself from body, mind and intellect to one soul. तन से, मन से, with धन the से, mind, with the body, and with the wealth one has. She's completely sacrificed everything for one soul. one soul. So that's the Sita who is now in Brahman's jail. That is the Sita who would be the Mahalakshmi. So she's the Maryada Purushottam in Sangam Yuga, so that's why she becomes the So- Ram in Treta So Yuga. Ram fails again. No, It's a bit of a habit, no, isn't that it? is not. That is not. Ram never fails. Because if Ram doesn't play that role, then the world cannot become pious. Well, That is the main thing. Ram That फिर is the से secret in fail the हुआ. हैं? राम फिर से फेल हुआ. है ही उसने नहीं. किया. वो अकेला कुछ कर ही नहीं सकता. ये तो प्रवृत्ति का खेल है. limited आधी understanding. पावर तुम लगाओ, आधी पावर हम लगाएं तो पार गए. This is the अंधा trap. This is the अंधे और लंगड़े का साथ है. अंधा और लंगड़ा दोनों मिलकर के काम करेंगे तो सागर से पार हो पाएंगे. अकेले थोड़ी हो सकते. It's the play of the cripple and the blind. It's a good story, isn't it? When we look at the tree, and with the knowledge we have now of the tree, of the characteristics of the different branches of the tree, Which are like the shaka in it. Tree. हाँ. so how do we know when we're trying to discern where we've been? That I guess most people, I would imagine, have some element of cold anger or greed. How do we know that we have enough of that to be in that particular branch? कहता है हमें अभी जो qualities हैं religions की उसके बारे में मालूम है तो हमें कैसे मालूम हो भी हमारे में कितनी वो है जैसे ठंडा क्रोध है जो हम उस धर्म में जाएंगे जो भी कितना होना चाहिए. कितना होना चाहिए? अवगुण तो कुछ भी नहीं होना चाहिए. गुण सारे ही होना चाहिए. Says you should not have any of the non-quality. You should have all the qualities. Well, when we're looking at ourselves पर now, वो कह रहे हैं कि जब हम अपने आप को देखते हैं हम कैसे ये करें कि भी हमें मालूम पड़े कि हम कहाँ पे हैं? कहाँ किस जब बार-बार चेकिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा. When you keep on checking yourself, that's how you come to know. so it's this It's a self-analysis. self-analysis. Self-analysis करना. Okay. चेकिंग तो करना पड़ेगा. Shooting periods. नहीं आ रहा है. Leaving us. रिहर्सल नहीं है समझ में आ रहा है. नहीं, रिकॉर्डिंग आ रहा समझ में है. नहीं आ रही. आता है मगर इसको क्वेश्चंस फिर भी उठते हैं इसके मंथन बहुत चलता है. तो करो. पूछो. So if leaving aside the times when they actually happen, which is easy enough to understand, but what I mind, it's been explained to me outside the class because I didn't understand what the sisters in the class said, but the 4 shooting periods in the mini kalpas superimpose on top of each other to give you an overall role in the broad drama. Do you understand? Don't you? So you shoot once in the Can you give golden an age. example? So you shoot once in the golden age, and you shoot again in the silver age, and then in the copper age, and then in the iron age, part of the confluence age, and then you'd stick all of your roles together, and that will give you your final sanskars, if you like, for
what you're doing, the broad drama? Is that how it works? Because I don't know how it works. शूटिंग का चक्कर कैसे चलता है पूछ रहे हैं कि जो हम सत्युग का शूटिंग करेंगे उसके बाद इसका शूटिंग करेंगे, दोनों साथ साथ चलती है, चढ़ती कला उतरती कला दोनों की शूटिंग यहाँ चल रही है। नहीं, वो पूछ रहा है कि एक बार यदि इसकी शूटिंग चलती है साथ साथ अभी अच्छा संकल्प चल रहा है, बढ़िया शूटिंग चल रही है, सत्य की शूटिंग हो सकती है, सतो प्रधान शूटिंग भी हो सकती है। अभी वर्ष संकल्प चल रहा है और हम उसके आधार पर कोई गलत काम कर बैठते हैं तो खराब शूटिंग भी चल पड़ती है। और टाइम लिमिट नहीं है इसकी। Baba says the shooting takes place of golden age or the Kaliyug any time. Like it is not limited by time. If you are shooting a golden age time, now your state is very good. Then you are having the shooting of the golden age. Stage goes very low at the same little after some time. Then you are shooting the Kaliyug. So it is not that you are shooting it in a consecutive line. It goes up and down. But लास्ट में जो शूटिंग होगी वो एक्यूरेट होगी। Baba says when the last shooting comes, it will be accurate. So this is real. Baba, ये सब rehearsal है. Baba says it is all rehearsal. There is one last shooting. So when's the last shooting? शूटिंग नहीं है, रिहर्सल। शूटिंग भी बार-बार होती है, जब तक एक्यूरेट ना हो जाए तब तक शूटिंग चलती है। Baba says जैसे फिल्म बनती हैं? जैसे फिल्म बनाते हैं। हाँ, फिल्म बनाते हैं, बार-बार शूटिंग करते हैं। शूटिंग करते हैं, खराब हो जाती है, फिर करते हैं, फिर खराब हो जाती है, फिर करते हैं। तो वो जैसे वो एडिट करते हैं ऐसे ही होगा हमारा। Baba says that the shooting happens like in a film. The shooting is not done; it is repeated again and again till the accurate shooting is done. So then जो शूटिंग अच्छी तरह नहीं हुई वो तुम्हारी गलती हुई, so वो माफ नहीं। so क्योंकि फिर आप वापस करेंगे ना शूटिंग। माफ नहीं है, बार-बार कोई गलती करता है तो उसकी सजा बढ़ती चली जाती है। If you keep on reshooting the same thing when you know you've made a mistake and you keep on doing it, it just keeps adding on. It doesn't get the death doesn't get just waved away. It does add on. Right. Okay. Oh yes, on shooting periods as well. I was told that the only time you're in the shooting period is when you know Shiv Baba. And yet, for those who know Shiv Baba, apparently the shooting will carry on until the end. And yet it's said that the shooting finishes in 2004, which doesn't seem to make sense. वो ये टाइम की है ना कि एक तरफ तो कहते हैं कि शूटिंग खत्म हो जाएगी 2 साल के बाद। नहीं, खत्म होने का मतलब कहते हैं, कहा गया है। और एक है कि भी सिर्फ आपकी शूटिंग तब शुरू होती है जब आप शिव बाबा से मिलने के बाद, और फिर है कि भी एक है कि शूटिंग चलती रहती है अंत तक। ये तीनों बंदे क्लैश हो रही है। एक है सामूहिक शूटिंग और एक है इंडिविजुअल। इंडिविजुअली तब कहा जाता है जबकि हम निश्चय बुद्धि हो जाए बाप के ऊपर, तब वो निश्चय बुद्धि की शूटिंग शुरू होती है। You have sort of like a general shooting and then you have an individual shooting. An individual shooting starts when you have complete faith on the Father, and then you start your shooting. Yes? Start your shooting. जब निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, निश्चय बुद्धि होने के बाद इंडिविजुअल शूटिंग शुरू होती है। जब तो निश्चय बुद्धि नहीं है तो जैसे सामान्य शूटिंग उसके साथ में चल रही है। What's a general shooting? What does that mean? जैसे सामान्य शूटिंग आप कह रहे हो, जनरल शूटिंग। जनरल शूटिंग वो क्या होती है? जनरल शूटिंग में गैदरिंग सादा सबका इकट्ठा जैसे चल रहा है। Like everybody else is happening. कलेक्टिव शूटिंग। जैसे नदी की धारा बहती है तो नदी की धारा बहती है तो सारे प्राणी उस धारा के साथ बहते चले जा रहे हैं। लेकिन जिसके अंदर पावर है तो कोई ऐसा जीव जंतु होता है वो धारा की क्रॉस में चल सकता है। तो ऐसे ही यहाँ जो निश्चय बुद्धि हो जाते हैं उनमें पावर आ जाती है निश्चय बुद्धि। It's like the river flows, and as it flows, all the animals tend to go in that direction. So there are some that can go against the tide, the flow of the water. So that is actually, that's when you have that faith that even though everybody else is flowing in one direction, because you manage to go in the other direction, that's when your individual shooting starts.
बाबा वो इंडिविजुअल शूटिंग का मतलब वहाँ से शुरू होता है जहाँ से हम निश्चय बुद्धि हो जाती है, और कलेक्टिव शूटिंग चलता ही रहता है। सभी की चल रही है। वैसे उस आत्मा की भी तब तक चल रही थी, भले उसने पूर्व जन्म में जन्म लिया था। जैसे ये है आत्मा, पूर्व जन्म में ये जन्म लेके आई है ना, ऐसे थोड़ी पहली बार ब्रह्मा कुमार बनी, लेकिन वो जनरल शूटिंग में चल रहा है तब तक, जब तक वो बाप से मिला नहीं, वो निश्चय बुद्धि नहीं बनता। Baba says that it will be before you have complete faith on Father, till then what shooting you are doing is the collective shooting of the whole drama, like in the drama everybody, with everybody, general shooting. But when you having total faith on Father, then your individual shooting starts. Then your individual part, power आ जाता है, you get the power. समाज का So you go against the society, against this class. weak society. Baba, why did Prajapita came to establish all the other religions? Why? प्रजापिता सारी रिलीजन्स को स्थापन करने के लिए क्यों आते हैं? पिता सारी रिलीजन्स का सबका बाप है ना, सब धर्मों का। Father of all religions. I know, but why did he come to establish? When we already had one religion, the Adi Sanatan. जब एक रिलीजन था तो और अनेक रिलीजनों को स्थापन क्यों करते हैं वो? शिव बाबा नहीं करता है, शिव बाबा से भी ज्ञान सुनाने आता है। नहीं, प्रजापिता क्यों करता है? प्रजापिता है, प्रजापिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, ये सारे गुरु हैं, धर्म गुरु हैं सब। अगर प्रजापिता में गुरु ना होता तो ये द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक मोड़फोड़ क्यों होती है? क्योंकि जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, वैसे वो भी देह अभिमानी बन पड़ता है और सबसे टकराता रहता है। अगर शिव बाबा ज्ञान होता है तो टकराने की क्या दरकार? बाबा ये एक और पॉइंट थी कि वो प्रजापिता हर धर्म में जाके उसकी धर्म की स्थापना करने, मतलब किंगडम की स्थापना करने के लिए जाता है। पहले बताया ना, बाप है ना वो। Because he is the father, ना, he goes to all the religion to help them establish the religion. उनकी सात्विक स्टेज में help when they are in the higher stage, he goes to help them to establish a religion. Not he is the father of all the religions, so he has to help everybody. He has to help the establish the religion. स्थापना में प्रजापिता और उसका ग्रुप उनके साथ, जब धर्म सात्विक स्टेज में होता है तो उनको सहयोग देता है राज्य स्थापन करने में। Goes to when the religion starts, when it is in Sato Pradhan, and the Prajapita goes to help them establish the kingdom of them. Also, no, Baba is also saying Prajapita is also a guru. गुरु तो है, लेकिन सात्विक स्टेज में सहयोगी बनता है। जब तामसी बनते हैं तो फिर विरोधी बन जाता है। So when he comes in his Tamsi stage, then he also becomes. He opposes that. But when it is in the higher stage, he helps to establish the religion. But when the religion again comes lower level, he becomes. जैसे परिवार में होता है ना, कोई अच्छे बच्चे होते हैं तो बाप उनको सपोर्ट करता है। खराब बच्चे होते हैं कोई वाले तो वो उनको सपोर्ट थोड़ी करता है, उनका अपोजिशन करता है, नहीं तो परिवार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। It is like in a family when the children are going according to the rules and the father helps them. But when they start going against the rules, then the father doesn't cooperate with them. Yes, brother, but the Islamis, they were thrown out by the Kshatriyas. Isn't it? हाँ, बाबा वो पूछ रहे हैं कि जो इस्लामी जो थे वो दिया गया, भारत क्षत्रियों ने बाहर कर दिया। हाँ। वो पूछ रहे हैं कि कर दिया था ना? हाँ, किया था। Why क्यों? were they? क्योंकि उन्होंने दृष्टि का करप्शन फैलाया। Because they started corruption of दृष्टि drashti. का करप्शन फैलाते हैं, वाइब्रेशन का करप्शन फैलाते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन ही नहीं होती, उन्हें अपनी जनरेशन बढ़ानी है, उनका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देवताएं जो है वो दृष्टि से संतान पैदा करते हैं, वाइब्रेशन से संतान पैदा करते हैं, तो वो क्वालिटी उनमें नहीं है, इसलिए उनका अपोजिशन करना पड़ता है। They want to increase their number, thus they start corruption of drashti. They create progeny by drashti only itself, but they don't have corruption of drashtis.
So when the Islamists come, they start corruption of drashtis, and to produce more progeny, they want more followers. They spread this corruption of drashti, so they are thrown out of the kingdom. हैं? एक धर्म को स्थापन करने के लिए 36 हो जाएंगे तो स्थापना कहाँ होगी? 12 और 36 का मतलब होता है 6 का मुंह इधर, 3 का मुंह इधर। 36 हो जाए जो 12 बाबा के ग्रुप के होंगे, हाँ? 12 जब से छत्तीसगढ़ बनता है तब से सब लोग विनाश शुरू हो गया। तब तो कुछ स्थापना का काम नहीं रहता। बाबा प्लीज क्लैरिफाई करें सत्य साई बाबा का रोल है? सत्य साई बाबा का हाँ जी, रोल। हाँ जी। मैंने सुना था कि वो उसकी ब्रह्मा बाबा की रूह सोल उनमें है और वो पार्ट चला रही है, मैंने ऐसा सुना था। तो जब हमने कल्पा ट्री का किया तो वो तो मैं कहीं नहीं देखा, तो कलयुग में आए तो मैं थोड़ा क्लैरिफाई करें बाबा। तो जैसे और सोल आती है, विवेकानंद की सोल है, रामकृष्ण की सोल है, साईं बाबा की सोल है, आचार्य रजनीश की सोल है, आशाराम बापू की सोल है, महेश योगी की सोल है। ये सब नई नई उतर रही है अभी लास्ट। तो इनमें ब्रह्मा का रोल नहीं है? नहीं। तो ये सिर्फ टीचिंग्स करते हैं, ये एक्चुअली रिलीजन एस्टेब्लिश नहीं करते? नहीं, रिलीजन कहाँ, आपके मठपंथ ऐसे ही चल रहे हैं, कोई धर्म थोड़ी स्थापन होता है। आर्य समाज के बाद, महर्षि दयानंद के बाद कोई धर्म की स्थापना का सवाल ही नहीं, और उसमें पावर ही नहीं। पहले जो और आर्य समाज से पहले जो धर्म थे, रिलीजन इज माइट, लेकिन अब नहीं, अब तो ताकत ही नहीं है, धर्म के नाम पर अधर्म है। अब होगी स्लाइड। हाँ जी, हाँ जी। But Baba Sai Baba was exposed as a fraud हाँ, ये साई बाबा वो जो दूसरे हैं बालों वाला है। हाँ, वो जो सत्य साई बाबा से वो लोग बूढ़ा, हाँ, लोग जास्ती उनसे वो तो फकीर था बाबा, फकीर था वो पहले वाला, शिरडी वाला। हाँ, शिरडी वाला। how he gets the free booty from here, and you know, like when he gives you a gift, you know, चमत्कार, the passing of hands, you know, like the magician's hand, somebody passes him the gift, and then बोल रहे हैं बाबा कि वो उसके हाथ में कोई दे देता, विभूति दे देता, वो हाथ से वॉच दे देता है, वो अंगूठी दे देता, चमत्कार दिखाना। वो बिल्कुल एक्सपोज कर दिया ना एक जर्नलिस्ट ने। उसको कहते हैं थोथा चना बाजे घना। जो जितना हल्का होता है ना, वो हल्के हल्के काम करके दिखाता है। अगर ऐसे करने से ये बन जाए, ऐसे करने से ये बन जाए, तो ऐसे करने से स्वर्ग भी बन जाए, हेवन बन जाए, हेवन बना के दिखाए। बाबा मगर इनका जो क्वेश्चन था वो एक्सपोज हो गया है, वो तो जर्नलिस्ट ने उसको एक्सपोज कर दिया है, वो चमत्कार नहीं कि वो दिखा, फ्रॉड है। ठीक बात है। ये तो आजकल के जो बाजीगर होते हैं, सड़कों पे जाकर के तमाशा दिखाते हैं, वो भी दिखा लेते हैं, ये क्या बड़ी बात हुई? वही वो कह रही है। I was saying that if some of these people want to show a chamatkar, a special thing, then they should go and do and establish heaven. Likewise. And in 2006, Vishnu Puri is established, ending Shankar's path. So does that mean that Shankar just breaks the ego of the 108, and after that it's Dharam Raj? बाबा ये पूछ रहा है कि 2006 में जब विष्णुपुरी का स्थापन हो जाता है, उसका मतलब ये है स्थापन हो जाता है, जैसे संक्षेत्र में कह दिया संक्षेत्र में विनाश हो जाता है, ऐसे कोई चुटकी मारने से थोड़ी स्थापना हो जाती है। Baba doesn't say that 2006 the Vishnupuri is not going to be established. बाबा तब विष्णु टोटल नहीं होता है कोई काम एकदम, जैसे संक्षेत्र में बोला बाबा ने, संक्षेत्र में विनाश हो जाएगा, नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी, तो न पूरी स्थापना हुई है न पूरा विनाश हुआ है संक्षेत्र में, स्टार्टिंग हुई है। बाबा इसका प्रश्न है कि यदि शंकर वो 108 की सबका ये जो अहंकार होता है उसको तोड़ देते हैं 2006 में, उन सबका अहंकार टूट जाता है क्या? पूछे सबका अहंकार कैसे टूट जाएगा? पहले जो फर्स्ट ग्रुप तैयार होगा स्थापना करने वाला, उसका अहंकार टूटेगा उसके सामने, या सब दूसरे धर्मों का टूट जाएगा? जो नास्तिक हैं,
रशियंस जिन्हें एटॉमिक एनर्जी तैयार की है, वो थोड़ा ही टूट जाएगा उनका अहंकार। उनका तो अहंकार लास्ट में जब टूटेगा, जब एटॉमिक विस्फोट चारों दुनिया में होने लगेंगे। First group of Baba will be only able to break their ego in the. नास्तिक जो है वो 108 में तो आते नहीं, नहीं वो तो उसमें है भी नहीं। नहीं है ना, हाँ? फिर वो 108 तो तैयार हो सब बाहर जाता प्रजा वर्ग में। Got your question? वो तो उनके आने से तो This question. उनके आने से तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य दुनिया में शुरू होता है। उससे पहले तो प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य था ही नहीं। I can understand what you said. When, I don't understand, other than if the roles of Shankar and Dharam Raj are. He wants to know about the role of Shankar and Dharamraj, उसका connect. सारी दुनिया के लिए धर्मराज नहीं होता है 206। 108 के लिए धर्मराज नहीं बनता। नहीं, क्यों नहीं है? 108 के अंदर सब धर्म की आत्माएं मौजूद है। 108 के अंदर ही तो सारा रोला है। नहीं, वो पूछ रहा है कि 2006 में 108 उन सबको क्लियर हो जाएगा। हाँ।